नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक स्टॉक है जो पूरी तरीके से निवेशकों की वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर चुका है। स्टॉक का नाम है ड्रीम फॉक्स सर्विसेज। दोस्तों, ये कंपनी में ना काफ़ी लोग हैं और काफ़ी लोग कंफ्यूज्ड हैं। मैं आपको प्योर एंड प्योर डेटा ड्रिवन वीडियो शेयर करूंगा। इसमें कोई अपना ओपिनियन नहीं होगा, कोई ब्रोकरेज हाउस का ओपिनियन नहीं होगा, डेटा ड्रिवन चीजें शेयर करूंगा। होता क्या है ना, साइकोलॉजी कैसे काम करती है। 100 रुपए की चीज 50 रुपए पे आ गई तो हमें लगता है यार 50% डिस्काउंट पे मिल रही है, 50% गिर गई या 50% डिस्काउंट पे है। और फिर एक माइंड कहता है यार 50 वाला 100 नहीं तो 70 तो हो ही सकता है, 70 भी हो गया तो मेरा तो 50% बन ही जाएगा और बन जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। अब इसी प्रकार से ड्रीम फॉक्स सर्विसेज में कोई नया बाजार में डीमेट अकाउंट ओपन करे और वो देख ले तो उसे लगेगा यार 830 रुपए वाला शेयर 118 रुपए में मिल रहा है मुझे, यार ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक ना एक दिन तो बढ़ ही जाएगा वापस से। लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए ये स्टॉक में ना नॉर्मल फॉल नहीं है। मैं आपको बताता हूं, जो अभी मैंने शेयर करा एग्जांपल, जैसे 50 वाला 100 वाला 50 रह जाए या 500 वाला 200 पे आ जाए, इस तरीके के फॉल में खरीदने का मौका होता है। लेकिन जब केवल और केवल वो फॉल ही हो, गिरावट हो और उस गिरावट के पीछे कोई फाइनेंशियल रीजन ना हो। फॉर एग्जाम्पल, कोविड में मार्केट क्रैश हुआ, जब बाजार क्रैश हुआ तो हर शेयर क्रैश हो गया, कोई 70% गिरा, कोई 70 से ज्यादा गिरा, कोई 30% गिरा, सब गिरे। वो थी गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि यार इतने वाला इतना हो गया, वापस बढ़ ही जाएगा। वैसी सिचुएशन में प्राइस को इंपॉर्टेंस देनी है। सब कुछ ठीक है, एज यूजुअल चल रहा है, बाजार में स्टॉक के लिए कोई खबर आती है और शेयर गिरता है, तो आपको जज करना है कि वो न्यूज जो है वो कितनी वैल्यू करती है कंपनी के लिए। समझ गए। अब आता हूं डेटा पे। जो ड्रीम फॉक्स सर्विसेज का शेयर है 118 रुपए पे रह गया है। इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप करंट सिचुएशन में 663 करोड़ का है। ध्यान दीजिएगा, 663 करोड़ का है। इस कंपनी का लाइफ टाइम हाई जो है ना वो 850 का है। भूल जाओ उसे पूरी तरीके से, क्योंकि ये कंपनी ही ऑलमोस्ट खत्म, क्रॉस, खत्म, डैमेज। ठीक है, क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, बताता हूं दोस्तों। इस कंपनी का ना टोटल बिजनेस जो है वो है डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंजेस का। दोबारा बताता हूं, जो एयरपोर्ट्स होते हैं भारत में, जितने एयरपोर्ट्स हैं वहां पे ये लाउंज सर्विस देती थी। जैसे कि आप गए एयरपोर्ट पे, आपको लगा यार फ्लाइट तो लेट है या लेट हो रही है, थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूं, तो आपने अपने क्रेडिट कार्ड वगैरह डेबिट कार्ड से लाउंज एक्सेस ले लिया और वहां पे आप चिल आउट कर रहे हो। इससे इन कंपनी की होती थी कमाई। हुआ क्या, ये डोमेस्टिक लाउंज बिजनेस ही बंद, खत्म हो गया, कोई और करने लगे, जिसकी वजह से इनकी पूरी बिजनेस मॉडल ही बिगड़ गई। समझ रहे हो आप। यानी अब ये कंपनी है तो कि ये कंपनी है, लेकिन इस कंपनी का जो धंधा था वो धंधा गायब। अब ये सिर्फ एक कंपनी रह गई है, अब इन्हें बिजनेस बनाना है। दैट मीन्स ये दोबारा नई शुरुआत में आ गए हैं। ये हुआ है इस कंपनी के साथ। तो अब आप मेरे को बताओ, अब आप ये देखोगे 800 वाला 100 पे आ गया, या आप देखोगे 100 है, 100 रुपए भी क्यों है, ये देखोगे ना आप 100 रुपए भी क्यों है, क्योंकि बिजनेस तो गया। अब मैं आपको ब्रेक डाउन करता हूं कि कितना बिजनेस गया। तो दोस्तों, इनका टोटल बिजनेस जो है ना, टोटल बिजनेस वो डोमेस्टिक लाउंजेस से आता है 94% और 6% अलग सर्विसेज से आता है। तो अब आपको देखना है कि 6% जो है वो 650 करोड़ के मार्केट कैप को जस्टिफाई करता है क्या, क्योंकि 100 रुपए जो वैल्यू है ना स्टॉक की वो 6% की वजह से है। ये 94 तो गया भैया, ठीक है। अब उस 6% में क्या आ रहा है वो मैं आपको बताता हूं। उस 6% में स्पा वगैरह आ रहा है, थोड़ी ट्रैवल टूरिज्म से रिलेटेड सर्विसेज आ रही हैं, इस तरीके की सर्विसेज हैं जो इस 6% में आती हैं, या ग्लोबल लाउंजेस आ रहे हैं, ये आती हैं, ठीक है। अब मैं अगर इनके नंबर्स पे आऊं डायरेक्टली, तो इन्होंने जो रेवेन्यू क्लॉक किया है ना टोटल, वो है करीब 1135 करोड़ का FY24 में, जिसमें से 94% 1066 करोड़ के समथिंग का रेवेन्यू जो है वो लाउंज बिजनेस से डोमेस्टिक ये गया। तो बचा कितना आपका 70 करोड़ का। तो 70 करोड़ के रेवेन्यू पे 618 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी खड़ी है, 70 करोड़ के रेवेन्यू पे। अब उस 70 करोड़ के रेवेन्यू में प्रॉफिट कितना बन रहा है, कितना नहीं बन रहा, वो सब भी देखना पड़ेगा। तो ये पूरी चीजें हैं। अब आपको कैसे कॉल लेनी है कि क्या करें, क्या फिर बेच तो आप पाओगे नहीं, क्योंकि सर्किट टू सर्किट नीचे जा रहा है। आपको कॉल लेनी है मैनेजमेंट पे। देखो, कंपनी है, थी, काम कर रही थी, एक बिजनेस हो गया बंद। प्रॉब्लम कहां हुई कि पूरा बिजनेस उसी सेगमेंट से था, पूरा धंधा ही वो था।
अगर वहां से डोमेस्टिक लाउंज से 30% का रेवेन्यू आ रहा होता तो फॉल आता, गिरावट आती, बट खत्म नहीं होती कंपनी। 94% का बिजनेस वहीं से था, तो फिर ये तो एक तरीके से डेड हो गया। अब यहाँ पे आपको पूरा ट्रस्ट करना पड़ेगा मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट ने ये धंधा बनाया था, मैनेजमेंट कर रहा था और अच्छा कर रहा था, अब वो धंधा कर दिया बंद एक तरीके से। 6% तो दूसरा धंधा है। अब मैनेजमेंट को दूसरे धंधों को बढ़ाना होगा, पहली बात। और दूसरी बात, कहीं और अपॉर्चुनिटीज तलाशनी होंगी। जैसा कि मैनेजमेंट कह रहा है कि अब हम ग्लोबल लाउंजेस पे फोकस करेंगे, डोमेस्टिक को छोड़ेंगे। तो ये आपको भरोसा रखना होगा। इसमें 3 क्वार्टर लगते हैं, 5 क्वार्टर लगते हैं, देखना होगा। जैसे जैसे कंपनी एक्सपीरियंस्ड है, ऐसा नहीं है खराब है, और मैनेजमेंट को पता है कैसे बढ़ना है दोबारा, तो आपको अब मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा और पूरा का पूरा फोकस करना पड़ेगा। अब शेयर का प्राइस आपके लिए मैटर ही नहीं करता। ये चीजें तो दोबारा रिवाइवल होंगी, कैसे होंगी, कहां से होंगी, वो वक्त बताएगा। लेकिन अभी जो ये 1070 1080 करोड़ का रेवेन्यू है, वो घटकर आपका 70-100 करोड़ का रह जाएगा और फिर धीरे धीरे दोबारा बढ़ेगा। आप ये मान लीजिए, अब 70-100 करोड़ के रेवेन्यू पे मेरे को लगता है कंपनी का अगर 600 करोड़ का मार्केट कैप है तो भी खराब नहीं है। समझ रहे हो करंट सिचुएशन में। अब ये जो यहाँ से गिर रहा है ना, इस समय जरूर ले लेगा, लेकिन आपका पैसा तोड़ेगा नहीं। कंपनी पे ताला तो मार नहीं रहा, मैनेजमेंट उन्हें क्लियर कर दिया है। तो मेरा मानना ये है, अब बेचने की कोशिश भी मत करो। जैसे लोग बिड लगा के छोड़ देते होंगे, तो बिड मत लगाओ अब, क्योंकि आप ये देखो ना, मैं 94% अगर हटा भी दूं, 6% के रेवेन्यू पे भी रहूं, तो क्वार्टरली रेवेन्यू मेरा जो बन रहा है वो रेवेन्यू है 394 करोड़ का। अब मैं इसमें से 90% हटा भी दूं तो 30-35 करोड़ का रेवेन्यू तो बनेगा ही। साल का 100 करोड़ का रेवेन्यू तो आएगा मेरा। अब मैं उसको ग्रो भी तो करूंगा। अभी 6% को पहले तो मैं इंक्रीज करूंगा, क्योंकि अब मेरा पूरा फोकस यही है। साथ ही साथ मैं और जगह स्कोप तलाशूंगा, तो वो धीरे धीरे टर्न अराउंड स्टोरी आपके सामने आएगी। नो डाउट समय लगेगा, लेकिन 600 मार्केट कैप भी तो पहले से ही खत्म हो गया कंपनी का। तो मैनेजमेंट के ऊपर ट्रस्ट रखो, यही मैं आपसे कहूंगा। बाकी फ्रेश लेना या अभी बॉटम फिशिंग करना बिल्कुल भी सही नहीं है। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।